हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज क्विकली रिवाइज। तो चलिए, फर्स्ट फॉर्मूला नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल देते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालते हैं और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल। इसके बाद है, जब वैल्यू ऑफ आउटपुट आती है, वो वैल्यू ऑफ आउटपुट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जो कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस के बराबर है। नाउ जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से अगर हम डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकाल देंगे, हम पहुंच जाएंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। बच्चों, ग्रॉस और नेट में जो डिफरेंस होता है वो होता है डेप्रिसिएशन का। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। अगर हमें ग्रॉस से नेट में आना है तो हम माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। अगर हमें फैक्टर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है तो हम माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को करते हैं। फिर नेशनल इनकम यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल का जो डिफरेंस होता है वो एनएफआईए कवर करता है। डोमेस्टिक से नेशनल का डिफरेंस एनएफआईए को ऐड करने पे कवर होता है। तो ये है ग्रॉस, ये है वैल्यू एडेड मेथड। अब अगले मेथड पे चलते हैं, इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम लेते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकलता है कैसे? एनडीपी निकलता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम लेकर। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आता है वेजेस, सैलरीज इन कैश, इन काइंड, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इन काइंड। ठीक है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। उसके बाद है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी कि रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, ये आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट में तीन चीजें होती हैं, वन इज कॉर्पोरेट टैक्स, सेकेंड इज डिविडेंड एंड थर्ड इज रिटेन्ड अर्निंग्स। तीनों चीजें प्रॉफिट्स में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इनकम। ये आपको समझ में आ गया कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में वेजेस, सैलरीज आएंगी, ये तीनों चीजें। और ये जो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट होता है, ये आता है ऑपरेटिंग सरप्लस में। तो तीन चीजें ऐड होती हैं, COM, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आ गई ये तीन चीजें, उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस में आ गई हमारे पास रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। हमारे पास आ जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर इसी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हम एनएफआईए ऐड कर दें, हम पहुंच जाएंगे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये वही चीज है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो एनएफआईए को ऐड कर दो। ठीक है, ये हो गया इनकम मेथड। नाउ नेक्स्ट क्विकली रिवाइज करते हैं हम हमारा लास्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में इसके चार कंपोनेंट्स होते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड होता है GDCF बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और फोर्थ इज नेट एक्सपोर्ट्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें दो तरह के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस और इसमें हाउस होल्ड। और गवर्नमेंट में आते हैं हमारे पास, इसको सिंपल बोलते हैं हम GFCE। फिर आते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होती है और एक प्लस होता है इसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये दो चीजों के टोटल से बनती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो GFCF है ये आगे दो चीजों से बनती है, एक होती है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरी होती है, इसमें अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर दें तो हम GFCF में पहुंचते हैं। कई बार क्वेश्चन में हमें NFCF दिया होता है और हमें इस पे पहुंचना है, तो हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, हम इस पे पहुंचेंगे। फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे, इसमें पहुंचेंगे। ठीक है, और हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, सिंपल, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, और हम पहुंच जाएंगे GDP एट मार्केट प्राइस। देन हमारा फॉर्मूला सेम है, अगर हम GDP एट मार्केट प्राइस पे पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले हम ग्रॉस को डोमेस्टिक
ग्रॉस को हम नेट करेंगे एनडीपी एट मार्केट प्राइस, फिर कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड करके। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एनडीपी से हम डोमेस्टिक से या फिर पहले एमपी को फैक्टर कॉस्ट पे लेके आएंगे, फिर डोमेस्टिक से हम नेशनल में आएंगे एनएफआईए को ऐड करके। ठीक है, तो ये आपका नेशनल इनकम की कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगी। सो दीज आर द 3 फॉर्मूलाज। आई होप कि ये आपको रिवाइज हो गया क्विकली। ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस को रिवाइज करने के लिए आप मेरी वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।